आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी की तरफ से फिर एक न्यू वैकेंसी को निकाला गया है CHSL 10+2 लेवल पर। यानी कि अगर आप यहां पर 12वीं पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको काफी सारे पोस्टें देखने को मिल जाती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के, असिस्टेंट के और भी यहां पर दिए हुए हैं। कब है इनका अंतिम तिथि और क्या है एज लिमिट, क्या सैलरी रहने वाला है, चलिए इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं, फिर आपको बताएंगे इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे ssc.nic.in। इस वेबसाइट का जो लिंक हमने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेटेस्ट न्यूज में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है। कल ही के डेट में देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाला गया, देख पा रहे हैं कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल पर। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को यहाँ से आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एसएससी की तरफ से यहाँ पर रिक्वायरमेंट को निकाला गया है। और ये जो जॉब है यानी कि गवर्नमेंट जॉब आपका यहाँ पर होने वाला है, यानी कि सरकारी नौकरी होने वाला है, जो कि यहाँ पर 10+2 लेवल पर निकाला गया है। इनका ऑनलाइन आवेदन जो है कल से ही शुरू है, देख पा रहे हैं कि 6/11/2020 से, और इनकी लास्ट डेट यानी कि अंतिम तिथि वो 15/12/2020 रखी गई है। तो आप लोग पास काफी समय इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए। तो देख पा रहे कुछ इस प्रकार यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट को निकाला है। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो सभी पोस्टों के लिए अलग अलग सैलरी है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 19,000 से लेकर के 63,000 यहाँ पर आपको सैलरी रखी गई है। देख पा रहे हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी यहाँ पर दिया हुआ है, जिनमें 25,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट को निकाला गया है। टोटल यहाँ पर पेज की बात करें तो यहाँ पर 63 पेजों में यहाँ पर जो नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया है। तो अगर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इन नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, तभी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो पूरी लंबी हो जाएगी। एज लिमिट जो है 18 से लेकर के 27 ईयर रखा गया है। बाकी अगर आप यहाँ पर 12वीं पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अगर आप किसी भी राज्य से हैं तो। ठीक है, तो चलिए आपको सीधे बताते हैं इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप किसी भी मोबाइल या फिर लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में सर्च करेंगे ssc.nic.in, तो कुछ इस प्रकार खुल करके आ जाएगा। और यहां पर आने के बाद अगर आप एसएससी के लिए पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, आपने एसएससी का कभी भी फॉर्म नहीं भरा है, तो सबसे पहले आपको यहां पर जो रजिस्टर करना होगा। अगर आपने एसएससी का पहले कोई भी फॉर्म भरा है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपको यूजर आईडी मिला होगा तो वो यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। लेकिन आपने पहले कभी भी एसएससी का फॉर्म नहीं भरा है तो उसके लिए आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको यहां पर रजिस्टर होना होगा एसएससी की वेबसाइट पर, और यहां पर 3 स्टेप में आप अपना जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहां पर देखिए आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपके पास आधार है, तो आप यहां पर यस पर क्लिक कर देंगे, आधार नंबर यहां पर डाल देंगे। उनके बाद यहां पर आपको दोबारा से आधार नंबर डाल देना है। यहां पर सब चीज आपको 2 बार फिल करना होता है। उसके बाद यहां पर आपसे टाइप ऑफ आईडी पूछा जाता है। अगर आप यहां पर आधार नंबर दे देते हैं तो आपको यहां पर टाइप ऑफ आईडी सिलेक्ट नहीं करना है। उनके बाद यहां पर आपका जो भी नाम है आप यहां पर सही से अपना नाम डाल देंगे। उनके बाद यहां पर दोबारा से अपना नाम फिल करेंगे। अगर आपने नाम वगैरह चेंज करवाया तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो इनको नो ही रहने देंगे। उसके बाद आप यहां पर नीचे आएंगे तो आप यहां पर अपना फादर्स का नाम यहां पर आपको सही सही डाल देना है। दोबारा से आप अपने फादर्स का नाम डालेंगे, मदर्स नेम यहां पर डालेंगे, अपने मदर्स का नाम दोबारा से आप यहां पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर दोनों जगह डाल देना है। उनके बाद यहां पर आपसे 10th की डिटेल मांगी जाएगी, जैसे कि आपने 10th यहां पर कौन से बोर्ड से किया है तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि सीबीएसई की से किया है या फिर अगर आपने बीएसईबी से किया तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है बीएसईबी। इस तरीके से आप इनको डाल देंगे। यहां पर भी आपको बीएसईबी सिलेक्ट करना है। उनके बाद आपको यहां पर रोल नंबर डालना है। यहां पर आप दोबारा से अपना रोल नंबर डालेंगे। आपने कब पास किया वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, दोबारा से आप डालेंगे। सब चीज आपको यहां पर 2 बार आपको यहां पर फिल करना होगा। जेंडर सिलेक्ट करेंगे कि मेल है कि फीमेल, इस तरीके से डाल देंगे। उनके बाद लेवल ऑफ यानी कि क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, यानी कि आप यहां पर किस लेवल पर यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप यहां पर 10+2 डाल सकते हैं। जो भी आप यहां पर कर रहे हैं तो इस तरीके से आप उनको डाल देंगे। उनके बाद यहां पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। उनके बाद आपको यहां पर स्टेट पूछा जाएगा, तो यानी कि आप यहां पर किसी भी राज्य से हैं तो आप यहां पर इस तरीके से जो भी आपका राज्य रहेगा सिलेक्ट करने के बाद सेव क्लिक कर देंगे। उनके बाद आपको यहां पर आगे दूसरे स्टेप में यहां पर आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल लिया जाएगा, जैसे कि एड्रेस वगैरह डालेंगे। उनके बाद तीसरे में आपको यहां पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहां पर सक्सेसफुली जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यहां पर एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड दे दिया जाएगा। तो हमारे पास पहले से यूजर आईडी है, हमने यहां पर पहले एसएससी का फॉर्म भरा है, तो सिंपली हम यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहां पर जो लॉग इन करेंगे। तो किस प्रकार आप लोग यहां पर जो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी बनने के बाद आपको यहां पर क्या करना है, सिंपली आप अपना यहां पर यूजर आईडी डालेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको मिला होगा, उनके बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे। ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम आपको फटाफट लॉगिन करके आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर जो लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार खुल करके आ जाएगा। अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती हुई है तो आप यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन को सुधार भी कर सकते हैं। इस प्रकार खुलने के बाद जो भी यहाँ पर एसएससी से रिक्वायरमेंट आती है, जो भी लेटेस्ट जॉब आता है, वो यहाँ पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है। तो देख पर यहाँ पर जो एसएससी की तरफ से एक वैकेंसी आया है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल पर, जो कि यहाँ पर दिख पा रहा है, जो कि इनका अप्लाई भी यहाँ पर डेट मेंशन इस तरीके से शो हो रहा है। अब आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अप्लाई वाले ऑप्शन पर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का फॉर्म खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपका कुछ डिटेल जो है पहले से ही रहेगा। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो जो भी आपका डिटेल होगा वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। आप यहाँ पर एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आपका जो भी डिटेल है वो सही है या फिर नहीं है। इस तरीके से आने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना सेंटर चूज करना होगा कि आप यहाँ पर कौन सी जगह में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत सारे सेंटर दिए हुए, जैसे कि मैं यहाँ पर लखनऊ सिलेक्ट करता हूँ। इसी तरीके आपको यहाँ पर दूसरे सेंटर चूज करना है और इसी तरीके से 3 सेंटर आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर आपको चूज करना होगा। उनके बाद यहाँ पर आपको यानी कि मिनिमम टाइपिंग टेस्ट होगा, तो आप यहाँ पर किस भाषा में देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज करेंगे, हिंदी में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में। तो इस तरीके से आप उनको सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी 12th स्टैंडर्ड में आपने जो 12th पास किया है उसमें क्या आपका साइंस सब्जेक्ट था, जिनमें आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स यानी कि ऑनर्स आपका था, यानी कि मैथमेटिक्स से आपने किया है। अगर आपने किया है तो यस करेंगे, नहीं तो आप इनको इस तरीके से नो भी छोड़ सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आप उनको कर लेंगे। उनके बाद आप यानी कि एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो इनको नो कर देंगे। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो इनका आप यहाँ पर पूरा डिटेल देना होगा। तो ठीक है, इस तरीके से आप इनको नो कर देंगे। उनके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। इन सब में आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, नहीं तो आप यहाँ पर नॉट एलिजिबल होंगे। उनके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि सिकिन एज, यानी कि अगर आप यहाँ पर एज वगैरह में आप छूट चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। किस कैटेगरी में आते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ओबीसी वगैरह हो गया, तो इस तरीके से आप इनको डाल देंगे तो आप यहाँ पर एज में यहाँ पर आपको छूट दिया जाएगा, नहीं तो आप इनको नो भी कर सकते हैं। इस तरीके से के बाद आपको यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, यानी कि आपकी हाईएस्ट यानी क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर देख पर इस तरीके से दिया जा रहा है। इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10+2 ही लग रहा है। तो आपके अनुसार जो भी आपका यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप उनको इस तरीके से सिलेक्ट कर देंगे। उनके बाद यहाँ पर आपसे देखिए दोबारा से पूछा जाएगा कि डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे यानी कि 12th स्टैंडर्ड है या फिर आपकी इसके बराबर की कोई कोर्स है। तो यहाँ पर मैं 12th स्टैंडर्ड को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उनके बाद यहाँ पर आपको स्टेटस पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यानी कि पूछा जाएगा आप पास कर चुके हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं 12th का। तो हम यहाँ पर पास हो चुके हैं, इस तरीके से सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने यहाँ पर कब पास किया 12th, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो आपने जब भी पास किया वो आपको ईयर सिलेक्ट कर देना है। उनके बाद यहाँ पर से स्टेट पूछा जाएगा, यानी कि आप किस राज्य से हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नेम बोर्ड, आपको यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करना होगा कि आप यहाँ पर जो है 12th किस बोर्ड से पास किए हैं। तो यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से हमने पास किया, इस तरीके से सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपने यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन एसएससी को देना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो आप यहाँ पर यस करेंगे या फिर आप इनको नो भी कर सकते हैं। उनके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, आपका यहाँ पर पूरा एड्रेस रहेगा, आप एक बार यहाँ पर चेक कर लेंगे। उनके बाद यहाँ पर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड का जो साइज रखा गया है वो 20 KB से लेकर के 50 KB का आपका यहाँ पर फोटो होना चाहिए। अगर आपका फोटो का साइज अधिक है तो नीचे हमने एक ऐप का लिंक दिया है, आप उनकी मदद से अपने फोटो के साइज को जो है कम कर, लेकिन आपका जो फोटो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे वो बिल्कुल नया होना चाहिए, यानी कि ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। और जिस दिन से आप यहाँ पर आवेदन करेंगे उस फोटो में वहां पर जो है डेट भी मेंशन रहना चाहिए। तो इस प्रकार आप यहाँ पर फोटो को अपलोड करेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर जो है 10 KB से लेकर के 20 KB तक का आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में जहां पर भी आपका फोटो रहेगा इस तरीके से आप उनको चूज कर लेंगे। तो देख पा रहे इसी तरीके से आपका पर नीचे जो है डेट को भी मेंशन कर देना है। इस तरीके से उनको सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो फोटो है वो देखिए यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में जहां पर भी आपका सिग्नेचर का फोटो रहेगा इस तरीके से आप उनको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर देखिए अपलोड हो चुका है।
उनके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फोटोग्राफ में जो भी आपने यहाँ पर डेट मेंशन किया है वो डेट आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो ठीक है, ये वाला जो भी डेट है, मंथ है, आप यहाँ पर डाल देंगे। उनके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो फोटो है क्लियरली यानी कि प्रिंटेड फोटोग्राफ है, तो आप इनको यहाँ पर यस कर देंगे। यस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, उनके बाद आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर इसको आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना। उनके बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर सारा डिटेल मिला लेंगे कि आपका जो भी डिटेल है वो सही है या फिर नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप यहाँ पर एडिट एंड मॉडिफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को यहाँ पर दोबारा से जो सुधार कर सकते हैं। सब चीज सही रहने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। उनके बाद प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट भी करना होता है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा, यानी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इस फॉर्म को भर पाएंगे। वो यहाँ पर OBC या फिर जनरल कैटेगरी के जो आते हैं उनको 100 रुपये का आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। तो कुछ इस प्रकार आप लोग मोबाइल या फिर लैपटॉप किसी से भी आप लोग जो है इसके लिए आवेदन कर पाएंगे।